वेलकम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये हमारा यूनिट 3 है। यूनिट 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद पढ़ा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हमारे पास यूनिट 3 है वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसका मतलब ये है कि चार्ज अगर मूव करना शुरू कर गया तो बन जाएगा करंट, अगर करंट कहीं किसी वायर में है तो बन जाएगा मैग्नेटिज्म, यानी कि वर्ड आ जाएगा अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों ब्रांचेस मर्ज हो गई हैं। वेयर देयर इज इलेक्ट्रिक करंट देयर इज मैग्नेटिज्म। तो ये बात किसने प्रूव की थी? डेनिस फिजिस्ट हेंस क्रिश्चियन ओएस्टेड ने। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की जो पुरानी यूनिट है ना, ओल्ड यूनिट, वो यही है, ओएस्टेड है। ये रहा ओएस्टेड, देख लो, ये रहा ओएस्टेड, हेंस क्रिश्चियन ओएस्टेड। क्या प्रूव किया था? अगर कहीं करंट कैरिंग वायर है तो करंट कैरिंग वायर या मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पे? सराउंडिंग स्पेस में प्रोड्यूस करते हैं। अगर डायग्राम आ जाओ, एनसीईआरटी में डायग्राम देखो, ये रहा है डायग्राम। ये करंट कैरिंग वायर है, तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा। एक वायर जैसे दिखा रखी करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर के अगर आसपास तुम कंपास नीडल मूव कराओगे तो वो एक सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगी ऐसे करके। इसका मतलब अगर करंट कैरिंग वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रही है, वायर में ऊपर की तरफ जा रही है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। और क्या बनेगी? कैसे? कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। और अगर करंट डाउन जा रही होगी तो फिर कैसे बनेगा? क्लॉकवाइज। ये रहा क्लॉकवाइज, ये आयरन फिलिंग्स दिखा रखी हैं, ऐसे 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 दिखा रखी है। मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर से जितना दूर जाओगे उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये डॉट का सिंबल। मतलब कहीं पे डॉट लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है, मतलब पेज से बाहर आ रही है। क्रॉस का मतलब इनटू द पेज, अंदर। मैग्नेटिक फोर्स, अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है आगे पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, ये देखो, इसका नाम देख लो, इसकी शक्ल देख लो। ये है हेनरिक एंटोन लॉरेंस। लॉरेंस ने ये प्रूव किया था, लॉरेंस एक डच साइंटिस्ट था, उसने ये प्रूव किया कि अगर कोई चार्ज जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो उसमें फोर्स लग जाएगी। स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए मूव। क्यों होना चाहिए वो बताएंगे आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, के क्यू बार स्क्वायर, और उसमें फोर्स लगी एफ इक्वल टू क्यू ई, और क्यू ई का फॉर्मूला बन जाएगा कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ आगे देखो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में कैसे फॉर्मूला आता है ये याद करना है आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला दिया वो आगे आया हुआ, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या होती है? जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स कहते हैं। और अगर तुमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया तो फिर उसे बोलेंगे खाली लॉरेंस फोर्स बोलेंगे, मतलब ओनली लॉरेंस फोर्स। तो जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है वो क्या है? उसका फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी, मतलब क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है इसका, क्यू वी बी साइन थीटा। भाई क्यू वी किसका फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, चार्ज पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू क्या होगा? चार्ज जो है इसमें। वी क्या होगा? वो चार्ज कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। बी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल एम नहीं होता, बी होता है। और थीटा क्या होता है? क्या एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में। मतलब ये वेलोसिटी यूँ जा रही है, ये चार्ज पार्टिकल यूँ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड यूँ लगा रखी है आपने, ये रहा। एंगल क्या बन रहा है इनमें? 90 बन रहा है। तो इस पर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? एफ इज इक्वल टू कौन सा चार्ज है, और वी क्रॉस बी होगा। और डेफिनेटली जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो वी क्रॉस बी का होगा। ये आई वेक्टर है तो ये जे वेक्टर, तो ये के वेक्टर आएगा, फोर्स थर्ड वेक्टर आएगा। ठीक है, अब जो ये वाला जो फोर्स है ये दोनों मिला के लग रहा है यार फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रही है और मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है। क्यू कॉमन ले रखा है इसने। तो कह रहा है वी फाइंड द, किससे किससे क्या लगता है? फोर्स और नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन उल्टी जाएगी, सीधी बात है भाई। अगर प्रोटोन में फोर्स लग रहा है नॉर्थ की तरफ तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा साउथ की तरफ। वी क्रॉस बी जो है ये कह रहा है क्रॉस प्रोडक्ट होगा, पता है मैंने आपको, वही आई जी के वाला फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें। ये रहा देखो, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो वेलोसिटी की तरफ अपनी उंगलियां करना, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपने टर्न करना, ऐसे ये जो 11 में किया था ऐसे। अंगूठा किसी डायरेक्शन देगा आपको, फोर्स की डायरेक्शन देगा आपको। ये रहा वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फोर्स का, ये देखो ऐसे, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक नीचे की तरफ है, तो फोर्स उधर लगेगी। अब देख, पॉजिटिव पे फोर्स कहाँ लग रही है? उधर लग रही है। तो नेगेटिव पे फोर्स कहाँ लग रही है? इस तरफ लगेगी, अपोजिट हो जाएगी। या तो अब आई जी के वाले फॉर्मूले से यूज़ कर लो,
या फिर तुम मुझसे कर लो, किससे, राइट हैंड थंब रूल से, जो हमने ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर करते थे कि पहले पहले वाले वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियां कर दी, फिंगर्स कर दी, दूसरे वाले वेक्टर की तरफ टर्न कर दी, तो जिस तरफ थंब होगा वो थर्ड वेक्टर को शो करेगा। एफ इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा, थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो फोर्स नहीं लगेगी, थीटा 90 होगा तो फोर्स लगेगी, मैक्सिमम लगेगी। इसी से हमने निकाला हुआ है 1 टेस्ला की वैल्यू। 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म लिखा हुआ है एफ बी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू ई। कैसे किया इसने यार, देखो थीटा ले लिया 90 और बी हो गया एफ अपॉन क्यू वी हो गया, तो फोर्स होता है न्यूटन, चार्ज होता है कूलम और वी होता है मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसको ही इन्हें सॉल्व करके हम क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। टेस्ला अगेन साइंटिस्ट था यार, निकोला टेस्ला नाम था, उसने ट्रांसफॉर्मर बनाया था, ट्रांसफॉर्मर जिसे बिजली आती है तुम्हारे घरों में। ठीक है ना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई थी उसने, टेस्ला ने, निकोला टेस्ला ने बनाया था। टेस्ला कॉइल भी होती है, तो ये सब चीज़ें तुम पढ़ोगे याद है। तो ये आया इसमें से। अब क्या टेस्ला लार्ज यूनिट होती है और टेस्ला ही हमारी ऐसा यूनिट होती है। एक और ऐसा सीजीएस यूनिट होती है गॉस। ओएसटेड तो यार बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई, आउटडेटेड हो गई, मतलब ओएसटेड यूज़ नहीं करते। गॉस जो होता है, 1 गॉस जो होता है वो इतना होता नहीं हुआ। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, गॉस में नापी जाती है, ये गॉस, ये देखो लिखा हुआ है गॉस, ये हर एक की मैग्नेटिक फील्ड है, देखो किस किसकी है। अर्थ की कितनी है देखो, -5, तो 10 गॉस होगी लगभग, है ना। ये 1 गॉस की, तो 1 गॉस की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻4 है, तो 10 गॉस होगी। ह्यूमन और 5 में भी होती है मैग्नेटिक फील्ड, दे रखी है। तो ये देखो ब्लैक होल में कितनी होती है, न्यूट्रॉन स्टार 10⁸, कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इससे हमने निकालना है, ये आएगा क्वेश्चन आएगा 1 टेस्ला को डिफाइन करो। 1 टेस्ला, तो 1 टेस्ला का मतलब क्या हो गया, फोर्स भी 1 न्यूटन, चार्ज भी 1 कूलम और वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या लिखोगे, 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड in which charge of 1 coulomb experiences a force of 1 Newton which is moving perpendicularly to the applied magnetic field with a speed of 1 meter per second। मतलब 1 रख देना सबको। कोई चार्ज जिसकी वैल्यू 1 कूलम हो और जिसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलरली, और उस पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 न्यूटन होना चाहिए। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमने कितनी लगा रखी है, 1 टेस्ला। आता है डिफाइन करने को। मैग्नेटिक फोर्स होने करंट कैरिंग कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन इसकी। मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है। अब यार ये तो हमें पता लग गया ना कि एक मूविंग चार्ज में फोर्स कितना लगेगा, ये रहा F इक्वल टू क्यू वी बी। अगर हम करंट कैरिंग वायर बोलते हैं तो करंट कैरिंग वायर में तो बहुत सारे चार्जेस मूव करते हैं, तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी। तो अब क्या किया हमने, देखो उस डेरिवेशन से फोर्स इज इक्वल टू होता है V क्रॉस B, और V क्या होगा वहाँ पे, ड्रिफ्ट लॉसी। भाई करंट कैरिंग वायर के अंदर कौन सी वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट लॉसी होती है। अब तुम्हें ये पता करना पड़ेगा उसमें चार्ज कितना है। तो करंट कैरिंग वायर में जो चार्ज लिया जाता है वो लिया जाता है टोटल चार्ज मल्टीप्लाई विद बाय इट्स वॉल्यूम। तो देखो इसने क्या किया, देखो Q तो था ही, इसने उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है यार, फॉर्मूला कंफ्यूज नहीं हो ना, F इक्वल टू क्या होता है, Q V क्रॉस B, ये होता है फॉर्मूला। अब एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, हमें करंट कैरिंग वायर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, करंट कैरिंग वायर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, हमें निकालना है उस पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब क्या चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके वॉल्यूम से। एरा वॉल्यूम उसका एरिया इंटू लेंथ, और n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे N E V N E A V D फॉर्मूला याद है तुम्हें, I इक्वल टू N E V D, करंट का ड्रिफ्ट लॉसी का रिलेशन। अरे आई का एक रिलेशन था ना हमने उसमें किया था, I इज इक्वल टू N E A V D, याद आ रहा है कुछ। E क्या है, चार्ज, ये रहा चार्ज, ठीक है। N क्या है, ये रहा N। A कहाँ है, ये रहा ये। V D कहाँ है, ये रहा V D। तो इसका मतलब ये पूरा क्या बन गया, I बन गया, तो बन गया I L क्रॉस B, ये बन गया, ये आ जाएगा रिलेशन। F इक्वल टू I L क्रॉस B, मतलब करंट कैरिंग वायर की जो लेंथ होगी, अगर हम उसको किस में रख दें, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो उस पर भी लगेगा क्या, फोर्स लगेगा, ये रहा I L क्रॉस B। और यार वो वही होगा यार, क्या बोलते हैं जो क्या कहते हैं, डायरेक्शन उसी से दिया जाएगा। डायरेक्शन दे सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दे सकते हैं, या फिर A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B से दे सकते हैं। आगे करें, आगे कुछ देखें इसमें क्या क्या। अच्छा एक होता है यहाँ पे वर्ड आता है परमिटिविटी, एक होता है परमिबिलिटी। परमिटिविटी होता है E0, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं इसे,
और परमिबिलिटी होता है म्यू नॉट। ये रहा, ये आगे आने वाला है फॉर्मूला म्यू नॉट। परमिटिविटी का मतलब होता है कितनी आसानी से वो जो मीडियम है कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को परमिट करता है। परमिबिलिटी ये बिल्कुल बायो वाला वर्ड है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसे, कि मीडियम कितने आसानी से अलाउ करता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को, ये परमिबिलिटी होती है। तो वैक्यूम के लिए करेंगे, बाद में फिर मीडियम के लिए करेंगे। एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है, ये देखो ये न्यूमेरिकल दे रखा है 4.1, पढ़ लो इसको आराम से। देखो क्या लिखा हुआ है, एक वायर है, इसका मास इतना है, उसकी लेंथ इतनी है, उसमें करंट फ्लो कर रही इतने हैं, उसको सस्पेंड कर रखा है, तो बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाएगा बैलेंस है। तो मैं समझाता हूँ। देखो ये दे रखा है आपको, ये क्या दे रखा है आपको, एक वायर दी हुई है आपको, ठीक है। उस वायर में वेट है और वेट की वजह से नीचे है, लेकिन उस वायर में करंट फ्लो कर रही है। तो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगाएं हम, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाएं कि इस वायर को बैलेंस कर दे वो। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगा सकती है? हाँ लगा सकती है। एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम करंट कैरिंग वायर रख दोगे तो उस पर ये वाली फोर्स लगेगी ILB, ठीक है। और मैक्सिमम कब लगेगी? मैक्सिमम लगेगी ILB साइन थीटा। ये कौन सी फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है। वो किसको बैलेंस करेगी? उसके वेट को। बस आ गया आंसर, बी निकाल लो। आपको M दे रखा है, G दे रखा है, I दे रखा है, L दे रखा है, थीटा मस्ट बी 90, ठीक है। अब ये क्या है यार, ये क्या आफत दे रखी है? हाँ ये देखा कि डायरेक्शन बतानी पड़ेगी इसमें, सर क्या है ये देखा, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर को, पेज के अंदर को दे रखी है। और ये वेलोसिटी कहाँ जा रही है? इधर जा रही है सर। तो कह रहे कहाँ मूव करेगा ये? आई थिंक पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस, हाँ वाई एक्सिस नीचे की तरफ होगा ना, ये थर्ड वाली एक्सिस आ गई। एंड चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस विच वुड द लॉरेंस फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ मूव करेगा, ठीक है। अच्छा तो पहले क्या करना है, फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या है यार? फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा फॉर्मूला? वो QV क्रॉस B, ठीक है। ये फॉर्मूला पॉजिटिव चार्ज के लिए है, नेगेटिव चार्ज के लिए नहीं है। ये फॉर्मूला किसके लिए है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। अच्छा वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रही है? वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है वाई एक्सिस, वाई में होता है J, यानी ये J आ जाएगा, ये आ जाएगा J वेक्टर, ठीक है। J वेक्टर आ गया। वेलोसिटी किस तरफ है? ये रहा, एंड चार्ज पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द, ये रहा एक्स एक्सिस से, है ना। चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, एक्स की तरफ क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। तो I क्रॉस क्या आ जाएगा तुम्हारा? J आ जाएगा, सॉरी K। इसका मतलब कि K डायरेक्शन आएगा। तो प्रोटॉन के लिए तो आया K डायरेक्शन आएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए कहाँ आएगा? माइनस K हो जाएगा। ये देखो, ये रहा पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो गया? प्लस Z हो गया, ये रहा प्लस Z। और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? माइनस Z। तो ये आप सिंपल से कर सकते हैं, ठीक है। मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो जब भी कोई मोशन होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो कैसा मोशन होता है? ऐसे, मतलब चार्ज पार्टिकल किसी जब चार्ज पार्टिकल ना, देखो अब फॉर्मूला देखो, पहले फॉर्मूला देखो, इसमें फॉर्मूला तो मैं समझाता हूँ तुम्हें। फॉर्मूला देखो पहले, F इक्वल टू क्या था? QVB साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू मान ले तुम 0 डिग्री है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ लगा रखी है और वेलोसिटी भी इस तरफ लगा रखी है ऐसे। तो एंगल क्या बनेगा इनके बीच में? 0 डिग्री, पैरेलल लाइन से। तो फोर्स क्या लगेगी? 0। इसका मतलब फोर्स अगर 0 हो गई तो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, कोई फोर्स नहीं लग रही भाई। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो जाएगा, जो जैसा है वैसे चलता रहेगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है, जब थीटा हो गया क्या? 90 डिग्री हो गया। थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। इसमें कैसे होगा डायग्राम? वेलोसिटी यूँ है और फोर्स कैसे लग रही है? यूँ। तो कैसे मूव करेगा इसमें? नहीं फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा। वेलोसिटी यूँ है, तो इसमें वही है, अपनी उंगलियां वेलोसिटी की तरफ करो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करो। तो ये कैसे करो? घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, अंदर की तरफ फोर्स लगेगी। मतलब इस पर फोर्स कहाँ लगेगी? अंदर पे लगेगी इसमें, यानी थर्ड डायरेक्शन आएगी इसकी। अगर ये I डायरेक्शन है, ये J है, तो फोर्स किस तरफ आएगी? K डायरेक्शन की तरफ आएगा, K की तरफ आएगा, K डायरेक्शन की तरफ आएगा। तो इसको समझाने के लिए मुझे एक फिगर बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा आपको कि कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। इसको कैमरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आपको, ये रहा अब आगे सही। तो एक ऐसा क्रॉस बना दिया, देखो सर। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर को है। अब एक चार्ज पार्टिकल यूँ मूव कर रहा है सर, ये है ऐसे चार्ज पार्टिकल। तो फोर्स कहाँ लगेगी इस पर?
इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे लगेगी, तो ये कहाँ जाएगा, टर्न हो जाएगा, टर्न होते ही थोड़ा बेंड हो जाएगा सर, ये बेंड होता है, हर हर पॉइंट पे फोर्स लगी बेंड होता रहेगा, ये घूम जाएगा सर, ये सर, ये मतलब कहने का मतलब है जिस भी पॉइंट पे वेलोसिटी इधर होगी इसकी, फोर्स का लगेगी अंदर को लगेगी। तो आपको पता है जब भी वेलोसिटी और फोर्स में एंगल कितना होता है बेटा, 90 होता है। कैसा मोशन होता है, कैसा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। अरे ये सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है, 11th में पढ़ी होगी तुमने। व्हेनेवर फोर्स एंड velocity are perpendicular to each other, that means that motion is circular motion। इसका मतलब सर्कुलर मोशन में कौन सा मोशन आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन में कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, ऐसे घूमता है ना ऐसे लगे, तो ये फोर्स लगती है इसमें ऐसे, तो इसका मतलब ये ऐसे लगेगा। तो फोर्स कौन से कहाँ लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है, कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और कौन लगा रहा है इसमें, QVB sin थीटा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू कौन क्या प्रोवाइड कर रहा है, mv²/r, ये आ रहा है। मैग्नेटिक फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी करती है सैटेलाइट्स में, ऐसे यहाँ मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रही है, सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही है। इससे बहुत सारे आंसर आ सकते हैं आपके। फोकस नहीं हो रहा है ठीक से, हाँ ये रहा, ठीक है ठीक, इसमें ऐसे है। अब सही है, ये आ गया। तो इससे आप कई रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला आपका, QVB sin थीटा को mv²/r। तो ये जो है आपका ये फॉर्मूला बन गया इसमें से, QVB sin थीटा। तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कट जाएगा, थीटा कितना ले लोगे, 90 ले लोगे, वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कट जाएगा यहाँ से ना ऐसे, तो आपका ये वेलोसिटी जाएगा QBr/m, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला जाएगा, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला जाएगा। ये कब होगा, अब तीसरा पता क्या होता है, तीसरा केस आता है जब ना तो एंगल 90 होता है ना एंगल 0 डिग्री होता है, मतलब ऐसे, ये ऐसे हो गया। इसका मतलब एंगल कितना है, सपोज 45 डिग्री है, ये है आपका वेलोसिटी का और ये है मैग्नेटिक फील्ड एंगल 45। इसमें कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, एक बनेगा हॉरिजॉन्टल एक बनेगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग हो जाएगा, उसकी वजह से वो स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, और जो वर्टिकल वाले के कंपोनेंट की वजह से वो कैसा मूव करेगा, सर्कुलर मूव करेगा। तो जब सर्कल भी मूव करेगा, सर्कल इस वेलोसिटी की वजह से सर्कल, इसके स्ट्रेट लाइन, तो बनेगा हेलिकल, ऐसे देखो। 3 केस आते हैं, इन्हें कहते हैं ट्रेजेक्ट्रीज, कहते हैं ट्रेजेक्ट्रीज। अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कैसा, परपेंडिकुलर, तो बनेगा सर्कुलर मोशन ट्रेजेक्ट्री। अगर वो कह रहा है कैसा, अगर अदर देन एंगल 90 एंड 0 डिग्री है, 30 है 40 है, तो कैसे मूव करेगा, हेलिकल, ऐसे हो रही है, ठीक है। और अगर वो तीसरा कैसे 0 डिग्री है, तो कैसे मूव करेगा, वो स्ट्रेट लाइन है। ये फॉर्मूला बेटा, ये देखो, ये फॉर्मूला बड़ा लगता है। ये इस फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं सॉल्व, R = mv/qb या v = qbr/m आ जाएगा इससे, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, यहाँ तक बता दिया मैं तुम्हें, फिर धीरे धीरे आगे बताऊँगा, इसके आगे भी बताऊँगा, कल बताऊँगा इसके आगे ये डेरिवेशन कैसे करते हैं। फिर यहाँ तो कर लो अभी, R = mv/qb, ठीक है।